कंपनी ने प्रॉफिट दिया, कल एक कंपनी ने रिजल्ट दिखाया 24 करोड़ का प्रॉफिट है उसका, और अगले क्वार्टर में उसका रिजल्ट आया वो 27 करोड़ है। दैट मीन्स कंपनी ने इंप्रूव किया, कंपनी इज ग्रोइंग, राइट। बट जो स्टॉक का प्राइस है वो 700 रुपए से 500 आ गया, जो कि होना नहीं चाहिए, बट तब भी आ रहा है। बट आप क्या होता है, आप डर जाते हो। सिंपल सी बात है, जस्ट आप ध्यान रखिए। एक सिंपल, आप ना पहले अभी स्टॉक मार्केट को हटते हैं, स्टॉक मार्केट को साइड रखते हैं, सिंपल बातें करते हैं। आज मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी चलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है ना, मेरे यहाँ 10 रेस्टोरेंट्स हैं। आज आप कहते हो कि सर मुझे आपके स्टॉक, मेरे को आपके रेस्टोरेंट में इक्विटी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इक्विटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हर चीज ना एक वैल्यूएशन गेम होती है, एक वैल्यू, आज की मैं वैल्यूएशन निकालूंगा। शायद मेरा एक रेस्टोरेंट था उसकी वैल्यूएशन अलग थी, आज 10 है उसकी वैल्यूएशन अलग है। और मे बी अगर आज मेरे से एक साल बाद मिलेंगे तो शायद मेरे 20 हो चुके होंगे। तो आप कहेंगे यार, अब अगर आप मेरे को बोलेंगे कि इनको आज की वैल्यूएशन में चाहिए करंट, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। आई एम ग्रोइंग, माई नंबर्स आर इंप्रूविंग, बिकॉज आई एम ग्रोइंग। मेरे को तो मेरी शेयर की वैल्यू उस पर नहीं मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 10 रेस्टोरेंट, मेरा 10 करोड़ का धंधा है टोटल। आप अगर आज में से अक्टूबर 23 की बात करते हैं तो मैं 10 करोड़ की वैल्यूएशन भी देने की रेडी हूं। बट अगले साल अगर मेरा 20 करोड़ हो चुका होगा, 15 करोड़ हो गया होगा, और आप बोले कि सर आपने लास्ट टाइम आप मेरे से मिले थे, आपने मेरे को वैल्यूएशन में देखी 10 करोड़ के हिसाब से, तो भैया मेरा टर्नओवर भी तो बढ़ गया ना, मैंने अपना बिजनेस बढ़ा दिया, मेरी ब्रांड इमेज और बढ़ गई, और लोग मेरे कस्टमर्स बन गए। सो आप समझिए, अगर मेरे नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो मेरे को उसी प्राइस पे अगर वैल्यूएशन गेम मेरे को मिल रही है तो डिस्काउंट होता है। यही बोलता हूं, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं और तब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, यू शुड बी हैप्पी। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तब भी स्टॉक का प्राइस नीचे है तो डरना नहीं है, और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और नंबर गिर रहे हैं तो वो एक ट्रैप हो सकता है, जो लोग कई बार फंस जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये आरकॉम वगैरह क्या होता है, इसमें सर्किट लगते रहते हैं, और लोग कहते हैं कि मेरे को सर डबल हो गया एक महीने में, हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मुझे ऐसी कंपनी में जाना ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपका कभी ऑर्डर लगेगा ही नहीं। जब ये सर्किट लगते हैं ना, आपको ऑर्डर नहीं लगेगा। आपको दिख रहा होगा 5 दिन से, आपको रोज दिखेगा 5 दिन 6 दिन सर्किट लगेगा, और आपको 30% मिस हो गया मेरा, और आप रोज ऑर्डर लगाओगे, आपका रोज मिस होगा। और ऑपरेटर्स क्या होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको भी जितना माल बेचना है ना, वो तब तक सर्किट ही लगाते रहते हैं, और जिस दिन उनको दिखता है कि मेरे पास इतने लोग आ गए खरीदने के लिए, वो सारा बेचते हैं, और आपका अगले दिन से लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीजों में ट्रैप नहीं होना। ऑलवेज लुक एट द नंबर्स, इफ द नंबर्स आर गुड, डोंट वरी एट ऑल। घबराना नहीं है, स्टॉक नीचे जा रहा है, घबराना नहीं है। कभी आपको घबराहट हो रही है ना, मेरा 10% 20% गिर गया, कुछ नहीं। जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना कंपनी के बारे में, पहले रिजल्ट चेक करा करो कंपनी की। मैं जो बैलेंस शीट वगैरह दिखाता हूँ आपको, कंपनी की ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, आप खुद देखो। जेन टेक्नोलॉजी की लोग बात कर रहे हैं, 900 गया था, आज 650 पे आ गया, डर गए लोग। बट अगर मैं देखूं, कंपनी के पास पिछले क्वार्टर तक उसका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 20 करोड़ था, आज वो 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है, राइट। कंपनी पिछले साल टोटल 200 करोड़ का, पूरे साल में 200 करोड़ का बिजनेस किया, अब वो 1500 करोड़ के ऑर्डर में बैठी है। अब आप बताओ, एक कंपनी मुझे दिख रही है कि 7 टाइम्स उसने रेवेन्यू बढ़ा लिया, 7 टाइम्स, राइट। तो अब मेरे को क्यों घबराहट हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। बस यही आपको माइंडसेट चेंज करना है। स्टॉक का प्राइस नहीं देखना, प्राइस नहीं देखना, हमेशा बिजनेस देखना। अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है, स्टॉक का प्राइस भागेगा ही भागेगा, कुछ भी हो जाएगा। ये एक रूल है। स्टॉक का प्राइस हमेशा आगे, अगर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो ऊपर जाएगा जाएगा, और अगर ऊपर नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर उसमें है जो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ने नहीं दे रहा, और वो कहीं ना कहीं खेल रहे हैं आपके सेंटीमेंट से। और वो कई बार क्या होता है, आपको लगता है भाग नहीं रहा, आप बेच देते हो और अगले दिन से भागना शुरू हो जाता है, राइट। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, नंबर्स plays the very important role. If the numbers are good, you don't have to worry. मैंने आपको आज सुबह बात कर, आज तो मार्केट तो रात को बेसिकली 3 बजे के बाद उठा है, पर मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मैंने घबराना नहीं है। 2-3 लेवल्स मैंने आपको बहुत टाइम से बता रखे हैं। 38% पे कभी कोई अगर कंपनी अच्छे नंबर प्रोजेक्ट कर रही है और 38% तक गिर गया है, बाय, बल्क भी बाय कर सकते हो आप। उसके बाद 99.9% वो वहीं से बाउंस बैक कर रहा है, जैसे आज हमको गार्डन रीच ने करके दिखाया। नंबर्स वो गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत है नहीं है, सेक्टर अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, तो घबराने की बात ही नहीं थी। घबराया कौन होगा? जो 38%, जो सबसे ऊपर लिया होगा 38% डाउन हो गया होगा। बिल्कुल घबरा, जो नए लोग हैं उनको घबराहट होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी जो पहली बार था इतना गिरा था, डर जाता था मैं। बट सिंपल सी बात है, अगर नंबर्स अच्छे हैं नहीं घबराना। रूल नंबर 1, नंबर्स गुड, डोंट वरी। मार्केट वापस चाहे 1 साल लग जाएगा, बट आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, घबराना नहीं है। और हमेशा बोलता हूं, डोंट पुट ऑल मनी टुगेदर, एसआईपी एसआईपी एसआईपी, ये आपका एक रूल होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट पे अपने पैसे डालना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने किसी को सोना बीएलडब्ल्यू दिलवाया था अराउंड एट 580 590 पे, वो 620 गया, फिर वापस आया 5, मैंने 510 पे, जैसे आज रिजल्ट है 510 पे, मैंने पहले 200 स्टॉक लिए थे, मैंने 300 स्टॉक लिए, एवरेज और कम करा दिया, और आज वो तकरीबन 7-8% भाग गया, राइट। बट मैं पहले सोच के बैठा था, मेरे को 1000 चाहिए सोना बीएलडब्ल्यू, तो पहले 200 ही दिलवाए, और फिर आज 300 के, आज रिजल्ट भी अच्छे आ गए, अच्छा खासा डाउन भी था, 500 पे अच्छा सपोर्ट भी था, तो 300 खरीदे, एवरेज अच्छी हो गई। और अब यहाँ से मुझे नहीं लगता 500 वापस जाना चाहिए। ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट दिखा रही है, ईवी सेक्टर में बहुत मोमेंटम है, कंपनी ने बहुत अच्छा कैपेक्स किया है, 2-3 अच्छे प्लांट्स लगाए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कंपनी में कोई दिक्कत है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है, अगर कंपनी नए प्लांट्स लगा रही है, डोंट वरी। कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, डोंट वरी। ऑर्डर बुक आपको दिख रही है, डोंट वरी। आपको तो सारी पॉजिटिव चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको 1-2 नंबर्स दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा जब कंपनी रैली करने पे आती है तो कितनी रैली कर सकती है, राइट। बट
मैं हमेशा बोलता हूं ना कि माइक्रो कैप कंपनी में जो पैसा बनता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप लोग अभी भी शायद जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। ये मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा लगता लगे पर आपको बता रहा हूं। बड़ा पैसा बनाने के लिए देखो, बड़ा पैसा एक होता है कि मैंने 20 साल में इतना पैसा बनाया, और कई बार होता है कि मैं 2 साल में इतना पैसा बना के ले गया। राइट, बात समझिए इसको। पैसे की कीमत है, बट पैसे की कीमत ना वक्त के साथ भी आती है। 20 साल तक अगर आप वो 20 साल में कमाओगे ना, तो शायद उसकी वो वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। अब कई बार मैं वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को बड़ी अच्छी कहानियां सुनता हूं, उनकी बोलते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए डालोगे 15 साल तक, तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा। भाई मुझे बताओ, आज भी ना वी आर सिटिंग इन 2023, 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप एक अच्छा घर नहीं खरीद सकते आप एक मेट्रो सिटी में। एक भैया मर्सिडीज तो यानी अब आप गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां 20-20 लाख की हो चुकी है। 1 करोड़ की वैल्यू नहीं, 15 साल बाद क्या होगा 1 करोड़ की वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारे कम से कम फंडाज ही क्लियर नहीं है अभी तक। अब मैं कोई बात बताता हूँ, ये आपके सामने में दिखा रहा हूं। आज ही मैंने कंपनी के बारे में बताया, ठीक है ना। आई हैव पोस्टेड, और मैं बताऊं, मैंने भी इसमें ज्यादा, मैं ये नहीं कि मैंने ले लिया और आपको बोल रहा हूं कि मैंने ले लिया, नहीं, मैंने भी नहीं लिया था। मैंने लिया है, बट मेरे पास, मैंने भी लेटर ऑन ज्यादा नहीं लिया। शिल्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये आज कंपनी, टुडे वी आर सिटिंग इन 2023, कंपनी आज भी 2000 करोड़ की स्मॉल कैप है। इट्स वेरी स्मॉल कैप कंपनी, 2000 करोड़ कंपनी, अभी 2000 हुई नहीं है। राइट, और आपको मैं दिखाता हूं कि आज से 1 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स, 1 साल पहले 400 का स्टॉक था, 5 गुना 6 गुना तो यहीं से हो गया 1 साल के अंदर। और अगर मैं थोड़ा सा और लेके जाऊं, ये देखिए 3 साल में ये तकरीबन आपका, चलो यहाँ 100 रुपए का स्टॉक था 21 में, यहाँ तक आज ये 2500 का स्टॉक है। ये देखिए 200 रुपए का। व्हाट डज इट मीन? 1 साल के अंदर आपका पैसा 20 गुना, 2 साल के अंदर 20 गुना पैसा हो गया, 20 गुना। बट प्रॉब्लम क्या है, ये आज भी 2000 करोड़ की कंपनी है। यानी कि अगर ये 20 गुना हुआ है, तो सोचिए ये कंपनी 100 करोड़ की भी नहीं थी, 100 करोड़ की भी नहीं थी। अब क्वेश्चन क्या है, अगर कंपनी 100 करोड़ की नहीं है, तो क्या मैं इसमें बल्क पैसा डाल सकता हूं? मेरे से नहीं डाला जाता, और ना मैं आपको गाइड करता हूं, मैं बोलता भी नहीं हूं। पर आपको समझना पड़ेगा, पैसा यही बनता है, सबसे ज्यादा पैसा बनता है। देखो मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं आपको, हर एक कंपनी का ना गोल्डन पीरियड आता है। गोल्डन पीरियड का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी शुरू करते हो, आपने शुरू करा, एक स्टार्टअप शुरू किया, आपको धीरे धीरे, फिर आपको लगता है मेरे को एक ऑर्डर मिला, एक बड़ा ऑर्डर मिला, अभी आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगले साल आपने सीधा 40 लाख का प्रॉफिट किया, फिर आपने 80 लाख का किया, फिर 1 करोड़ 60 लाख का किया। देखिए 20 से 40 जाना आसान है, 40 से 80 जाना आसान है। ये गोल्डन पीरियड, डबल 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 हो रहा है। राइट, हर साल डबल हो रहा है प्रॉफिट। बट जब ये 1 करोड़ 20 लाख के बाद 240 हो जाएगा, शायद 3 साल, फिर 480 भी हो जाएगा। उसके बाद हर साल डबल करना आसान नहीं है। बट ये जो 20 लाख से जो 4,60,000 तक आप पहुंचो, 4,80,000 तक पहुंचो, यहां पे आपने हर साल 5 साल लगातार डबल किया है। ये जो 5 साल है ना, क्योंकि हर साल जब डबल हुआ प्रॉफिट, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहां होती है। क्योंकि एनालिस्ट कहते हैं अरे 100% ग्रोथ, 100% 1 साल के अंदर। आप खुद सोचो, वो ऐसे भागता स्टॉक। ये प्रॉब्लम है, यानी ये बेनिफिट्स होते हैं। अब इसका हम रिजल्ट्स देखते हैं। पहली बात देखो, पी रेशियो बहुत रीजनेबल, अभी भी रीजनेबल है, 20 टाइम्स हो चुका है, तब भी रीजनेबल पीवी है। आरओई आरओसी सुपर्ब है, राइट, 42% आरओई आरओसी, क्या चाहिए और? राइट, व्हाट एल्स यू वांट? राइट, बुक वैल्यू ठीक है, इतनी वैल्यूएशन बढ़ गई है तो बुक वैल्यू थोड़ी कम है। अब हम ये देख लेते हैं, अगेन लुक एट द फ्लैटेस्ट स्टॉक, अगेन फ्लैटेस्ट स्टॉक। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस स्टॉक को लोग गाली देते थे आज से 2-3 साल पहले, जिसने पैसे लगाए 20 साल में कोई पैसा नहीं बना। कहने का मतलब क्या है, पावर सेक्टर में आज तक पैसा नहीं बनता था। पावर सेक्टर में कभी पैसा बना ही नहीं। चाहे आप टाटा पावर देख लो, आज टाटा पावर सब लेना चाहते हैं, टाटा पावर भी मैं आपको दिखाऊं, कभी पैसा नहीं बना टाटा पावर में। अदानी पावर में कभी पैसा नहीं बना। अब ये देख लो, आप साथ में दिखाया था आपको टाटा पावर, राइट। ये अभी आपको 75,000 करोड़ की कंपनी दिख रही है, बट इसमें भी अगर आप देखोगे, इट वॉज वन ऑफ द फ्लैटेस्ट स्टॉक। सी, नो मनी, नो बडी मेड मनी, राइट। 2007 में देखो, 2007 से लेके 2020 तक सेम 80 रुपए का स्टॉक था, 150 रुपए का स्टॉक था, और यहां पे भी 100 रुपए का स्टॉक था। 15 साल में 1 रुपया नहीं बना, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स। मतलब पावर सेक्टर तो अच्छा बनना चाहिए, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, कंजम्पशन इतनी है पावर की, फिर पावर सेक्टर में क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें हमेशा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, हमेशा इंटरवेंशन रहता है। जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, हमेशा वहां पे कभी भी देखना। मैं फर्टिलाइजर को भी इतना कवर नहीं करता हूं, अच्छी कंपनी है फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर कंपनी अच्छी, मैं स्टडी करता हूं, बट मैं आप सबको इतनी कवर क्यों नहीं करता? क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, वहां पे मैंने देखा ग्रोथ नहीं हो पाती उतनी ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि आज अगर आपको कमर्शियल यूनिट्स भी दिए जा रहे हैं, अगर रेजिडेंशियल यूनिट्स भी मिले जा रहे हैं, उस पर ना कहीं कैपिंग लगा दिया जाता है। यानी कि देयर इज नो, यानी गवर्नमेंट लिबर्टी नहीं देती आपको ओवरचार्ज करने के लिए। ओवरचार्ज करना भी नहीं चाहिए, बट तब भी गवर्नमेंट की बहुत इंटरवेंशन होती है। अब अगर आप यहां देखें, यहां से इसने एकदम से मोमेंटम पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि अब पिछले 2-3 साल के अंदर मैं कहता हूं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत एग्रेसिव हो गई गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी। तो जब से ये रिन्यूएबल एनर्जी की, जब से ये आप लहर चली, आप समझिए, तब से टाटा पावर में भी आपने मोमेंटम देखा। देखो आफ्टर 2021 द स्टॉक हैज स्टार्टेड गोइंग अप ओनली बिकॉज ऑफ ओनली रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि फोकस ऑन गवर्नमेंट्स एक्शंस। गवर्नमेंट के एक्शन यहां पे कभी एग्रेसिव नहीं थे, यहां पे भी नहीं थे। यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से
पावर सेक्टर में ग्रोथ आई है। पावर सेक्टर में कभी पैसा नहीं बना, मैं दोबारा बता रहा हूं, कभी पैसा नहीं बना। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी आज खत्म हो जाएगा तो दोबारा पैसा नहीं बनेगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। तो हमेशा बोलता हूं, अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू। ग्रीन हाइड्रोजन पर हमने बात करी, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। सिमिलरली ग्रीन एनर्जी करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। रेलवे ऑप्शन नहीं है, डिफेंस ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको हमेशा सेक्टर्स क्यों बता रहा हूं, भागना ही पड़ेगा उनको ये सेक्टर में। क्यों? क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन, गवर्नमेंट हैव टू पुट मनी इन दिस। ये मैंने आपको उस दिन बताया था ग्रीन हाइड्रोजन को। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई, क्योंकि अगर पैसा बन रहा तो यहां भी बनता, नहीं बन रहा। ये सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, ये क्लीन एनर्जी के से बन रहा है, राइट। अब इसको देखिए, अभी हम दोबारा उसमें आते हैं। अदानी पावर भी देख लो, आपको पसंद है, वैसे मैं अदानी कवर नहीं करता, ठीक है, आपको इसका ही बता देता हूं। अदानी तो आप सारे कहते हो ना भागता है, इसको भी देख लो, ये भी नहीं भागेगा, इसने भी पैसा नहीं बनाया, देख लो। एवरीबडी टॉक्स ना, अदानी तो ऐसे भागते हैं, रॉकेट भागते, नहीं भागते। स्पेशली 2014 के बाद ही भागना शुरू हुआ, आपने पता ही आपको क्या हुआ, राइट। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे 2014 के बाद भी, जब मोदी गवर्नमेंट भी आई, देयर वाज नो रैली। पावर सेक्टर में कभी पैसा नहीं बना, गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड, नहीं बना। ओनली रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ये सेक्टर में मोमेंटम में आया है। सिमिलरली डिफेंस सेक्टर में कभी पैसा नहीं बना, मैंने आपको बताया था। आप डिफेंस की भी देख लो, 20-20 साल में बिल्कुल फ्लैट स्टॉक, और अब देखो ऐसे रैली जा रही है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, तभी कहता हूं गवर्नमेंट के एक्शंस को समझोगे और वो अगर आप बिजनेस के साथ इंप्लीमेंटेशन में डालोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, इट मेक सेंस, राइट, ओके। अब ये सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, अब आपको लग रहा होगा कि सर रैली तो मिस हो गई, रैली तो मिस हो गई। आपको रैली इसलिए मिस लग रही है क्योंकि आप ये 20 गुना देख रहे हो, बट आप ये देखो यहां पे कितने लोग परेशान थे, कितने सालों से परेशान थे, राइट। और अगर आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर खत्म हो गया है, डेवलप हो गया है, इसके बारे में मूवमेंट, तब मत डालो इसमें, देन डोंट पुट मनी। बट अगर आपको लगता है सिर्फ शुरुआत है, रिन्यूएबल एनर्जी तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो देयर इज बिग गेम लेफ्ट, देन डिसाइड, राइट। अब हम थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, राइट। क्या कंपनी में नंबर्स, आई टॉक अबाउट नंबर्स। कंपनी के नंबर्स ही नहीं थे पहले, देखो कंपनी वाज अगेन, यहां पे आप देखो कंपनी ने, देखो ये देखो यहां तक फ्लैट था, कुछ नहीं था। अब देखो यहां से 2 से 6, 6 से 14, लुक एट द ग्रोथ, डोंट लुक एट 2 to 6, लुक एट 2 से 6 का मतलब 200% ग्रोथ, लुक इन द परसेंटेज, डोंट 2 से 6, 4 करोड़ तो 4 करोड़ मत देखो, 2 से 6 का मतलब मैं 200% ग्रो कर रहा हूं। देन मैं 6 से 14 में 150% ग्रो कर रहा हूं, वाओ। एंड नाउ अमेजिंग, 14 करोड़ से 43 करोड़, अगेन 200%। लुक एट द ग्रोथ, 3 साल के अंदर कंपनी ने 2 करोड़ से 40 करोड़ का प्रॉफिट लिया। क्यों नहीं भागेगा स्टॉक, यू टेल मी, क्यों नहीं भागेगा स्टॉक? कंपनी में ग्रोथ इतनी सॉलिड है। और दूसरी बात क्या, कंपनी छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी और इतनी सॉलिड ग्रोथ। तो अब देखो, आपने देखा 20 गुना पैसा बना। अब आप ये देखो, इसने 2 से 6 कर लिया, 6 से 14 कर लिया, 14 से 43 कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 43 से 86 कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। जो आसान नहीं हो, शायद कर ले सर, शायद एक साल और अच्छी रैली होगी, उसके बाद क्या 86 से दोबारा ये 192 कर सकता है या 172 कर सकता है? और अगर शायद वो भी कर ले, बट उसके बाद शायद 374। तो पॉइंट क्या है, ये जो गोल्डन पीरियड होता है ना, पैसा यही बनता है जब कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है। आप खुद बताओ, अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, एकदम से आप ग्रोथ पकड़ते हो, पैसा वही बनेगा। फिर उसके बाद एक मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है कि मैं हर साल 10 से 15% ग्रो कर पा रहा हूं, उसको मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। कि मेरी जो ग्रोथ है वो हर साल 10% रह गई है। अब क्योंकि मैंने अच्छा मार्केट शेयर ले लिया और मैं रोज नए क्लाइंट्स नहीं ऐड कर सकता। जब मैं छोटा था तो मैं नए क्लाइंट्स ऐड कर सकता, बट नाउ आई कैन नॉट ऐड सो मेनी क्लाइंट्स टुगेदर। नाउ द पॉइंट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है। छोटी कंपनी, अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए जो 1-1, 2 साल में भी 20-20 गुना हो सकते हैं। छोटी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, मोमेंटम सेक्टर है, सेक्टर में मोमेंटम है, सेक्टर में ग्रोथ है, एंड कंपनी के नंबर्स, लास्ट में नंबर्स विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ये नहीं कि अगर पावर सेक्टर है, ऐसा ट्रांसफार्मर बोला था, ट्रांसफार्मर तो भागेगा भागेगा, नंबर्स अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ये भी ध्यान रखना है। लास्ट में दिस हैज टू बी, लुक एट द ईपीएस, 2 रुपीज से 56 रुपए हो गए यार। 2 रुपए का ईपीएस आज 57 रुपए मिल रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर। मेरे को पर शेयर में 2 रुपए कमाता, मैं पर शेयर 57 रुपए कमा रहा हूं। मैं क्यों नहीं बढ़ूंगा? अब मैं क्यों, आप खुद बताइए, इट मेक सेंस? यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा थम्स अप दिखा दो, right? So I always tell that, look at the numbers. If you are satisfied with the numbers, don't worry at all, don't worry. ठीक है, तो हमने घबराना नहीं है। अगर हमको नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं, घबराना नहीं है। तो we always look at the numbers. EPS means earning per share, right? So हमेशा हमने देखना है कि हमारे नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर मेरे को लग रहा है मेरे को नंबर्स में अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट हैप्पी, एग्जिट, एग्जिट। और एग्जिट का मतलब ये नहीं कि भूल जाओ कंपनी को। आपको बिजनेस पसंद है कंपनी का, बट आपको नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे, तो एग्जिट। But again, we'll come back again and I'll keep the company in my radar and I will see कि कंपनी is growing or not. ऐसा नहीं है कि देखो 1-2 क्वार्टर में इंसान, कई बार कंपनी खराब हो भी जाती है। अब मैं आपको कंपनी बताता हूँ, ये देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वेरी गुड कंपनी, सुपर कंपनी है, राइट। अब अभी देखिए, आपको पैरामीटर्स अच्छे नहीं लगेंगे, आपको पी रेशियो ज्यादा लगेगा, आपको आरओई आरओसी कम लगेगा, बिल्कुल जो दिख रहा है अभी, राइट। कंपनी स्मॉल कैप है, बट मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। व्हाई? आई टेल यू। कंपनी का ग्राफ देख सकते हैं,
लुक एट द रैली, राइट। अब आप देखिए, अब हम देखने की कोशिश करते हैं रैली क्यों हुई। कंपनी मार्च 21 में 36 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। अगले क्वार्टर में विद इन 3 मंथ्स कंपनी शोकेस्ड प्रॉफिट ऑफ 102 करोड़, दैट्स ऑलमोस्ट 200% इन अ क्वार्टर। 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर मैंने अपना बिजनेस को ट्रिपल कर दिया, प्रॉफिट को। वाओ, सिंपल। तो रैली तो आनी थी, बुल मार्केट भी चल रहा था उस टाइम, राइट। रैली तो आनी थी, 1 महीने के अंदर पैसा डबल हुआ था मेरा, 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर 15 करोड़। अब क्या है, ये तो मेरे को ट्रैप लग रहा है यार, ऐसे कैसे हो गया, आप 102 करोड़ से 15 करोड़ पे कैसे आ गए, ये तो गलत है कुछ। बट आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू डू सम रिसर्च, व्हाई। ऐसा तो नहीं हो सकता 15 करोड़ आ जाएगा। तो मैं आपको रीजन बताता हूं। अब यहां पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के प्लांट में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, अब इनका जो प्लांट था, देखिए देख लीजिए 24 जुलाई इनके यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, फ्लड्स आ गए थे। महाराष्ट्र में इनका प्लांट था और वहां पे इनका प्लांट बंद हो गया 45 डेज के लिए। अगर 3 महीने के अंदर, यानी ऑब्वियसली 3 महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीने में 45 डेज अगर मेरा प्लांट ही बंद होगा, सो आई कैन नॉट जनरेट सेल्स ना, सिंपल है, मेरी प्रोडक्शन ही बंद है। सो अगेन आई न्यू द रीजन, दैट्स व्हाई आई वाज होल्डिंग द कंपनी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है यार, समझ सकता हूं दिक्कत है। तो आपको ये भी, अगर कंपनी के नंबर्स खराब है, इसका मतलब नहीं हम एकदम से एग्जिट कर लेंगे। यू शुड नो द रीजन कि अगर खराब नंबर आए तो क्यों आए हैं खराब। तो अगर ये नहीं कि सिर्फ नंबर खराब है तो हम एग्जिट मार लेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर हुई है, क्या कंपनी का एक जेन्युइन रीजन था। यार बाढ़ आई थी तो कैसे करेगा, ये तो जेन्युइन रीजन है। दैट्स ओके। अभी दीपक नाइट्राइट में फैक्ट्री में आग लग गई, राइट। अब देखिए सब कुछ इंश्योर्ड होता है, सारी कंपनी इंश्योरेंस लेके रखती है, तो ऐसा नहीं इनको वो वाला नुकसान नहीं होता। बट क्योंकि 45 डेज अगर प्लांट ही बंद होगा तो उनका नंबर ऑफ वर्किंग डेज में दिक्कत आएगी और प्रोडक्शन कम होगी, राइट। एम आई मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। सो ऑलवेज ये नहीं कि नंबर्स खराब है तो एग्जिट, यू शुड नो व्हाई द नंबर्स आर डाउन, ऑलवेज नो द रीजन। एंड क्या नंबर सिर्फ मेरी कंपनी का खराब है कि पूरे सेक्टर के खराब है। जैसे हमने देखा केमिकल सेक्टर में मोमेंटम नहीं है, क्यों नहीं है, पूरे सेक्टर में मोमेंटम नहीं है। व्हाई, आईटी में मोमेंटम नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज केमिकल्स और आईटी में हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बंद पड़ा है क्योंकि यूरोप में डिमांड कम है, राइट। यूरोप की डिमांड काफी डाउन है, यूएस में डिमांड कम है, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ लो डिमांड वी कैन नॉट जनरेट, हमारी सेल्स डाउन है। और दूसरी बात, सारी केमिकल कंपनी ने कैपेक्स कर रखा है। कैपेक्स का मतलब क्या है कि कंपनी ने बहुत खर्चा करके नया प्लांट लगाया है, डिमांड कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, प्लांट मैंने बढ़ा दिया, तो दिक्कत क्या हुई कि मेरे खर्चे बढ़ गए बट मेरा एज पर माई डिमांड, क्योंकि मैं कैपेक्स तभी करूंगा जब मेरे को पता होगा डिमांड ज्यादा है, तो वो डिमांड कम हो गई। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑलवेज लुक एट द नंबर्स। ये अगर आपको नंबर्स नहीं पढ़ने आते, मैं थोड़ा आपको एक दो आज खोल के दिखाता हूँ। शुड आई शो यू हाउ टू रीड नंबर्स, आपको देखना चाहते हैं आप, मैं दिखा दूं आपको एक बार, आप खुद देख सकते हैं, देखना चाहेंगे आप। शुड आई शो यू वन, यस, ओके। चलो मैं आपको एक नंबर आप पढ़ के बताता हूँ। आज किसके नंबर्स आए हैं, आज मैंने किसके नंबर्स पोस्ट करे थे यार, बता दो थोड़ा यार, एक मिनट यार, किसके नंबर आए थे यार, भैया मैं ग्रुप से आ गया, समझ नहीं आता। ओके, नंबर्स आए हैं वीनस पाइप्स के। ओके, लेट मी शो यू वीनस पाइप्स, ओके। अब बीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। पहले आप बीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे वीनस पाइप टाइप करेंगे। ये आ गए वीनस पाइप्स, वीनस पाइप्स कंपनी के ये आगे रिजल्ट, ये मीडिया रिलीज, ये आपका दिस इज द अनऑफिशियल अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ये आप पीडीएफ है, पीडीएफ आप खोलेंगे तो ये आपको सारा का सारा दिख जाएगा। लेट्स गो ऑन द, ये देखिए ये आ गया अनऑडिटेड, ठीक है, ये आ गया। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली देखते हैं कि पिछले क्वार्टर में हमारा क्या बिजनेस था और पिछले साल हमारा इसी क्वार्टर में क्या बिजनेस था। देखिए यहाँ पे तीन तीन सेक्शन होते हैं, दैट इज September 30, 23, यानी जो सितंबर खत्म हुआ, जो क्वार्टर खत्म हुआ है, उस क्वार्टर में हमने क्या बिजनेस किया है, और पिछले क्वार्टर में जो जून क्वार्टर था उसमें क्या किया, और इसी को हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर की। इसी साल हमने 30 सितंबर लास्ट ईयर 22 में क्या किया था, यानी हमें ईयरली ग्रोथ क्या करिए और क्वार्टरली ग्रोथ क्या करिए, राइट। अब ये आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी कह रही है कि हमने इस साल जो हमने रेवेन्यू किया है दैट इज 1913, राइट। और अदर इनकम जो हमारी अदर इनकम है उसमें हमारा 4.83 है। पिछले क्वार्टर में हमारी ये सेल्स थी, इस और एक साल पहले हमारी ये सेल्स थी, तो आप खुद देख सकते हैं टोटल सेल्स ये है। तो हमारी क्वार्टरली सेल्स बढ़ी है, 1801 से 1918 हुई है, वेरी गुड। एंड ईयरली भी हमारी 1273 से 1918 में, सुपर, राइट। ईयरली तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ है, वंडरफुल, दैट्स व्हाट यू वांट। अब हमारे, अब देखिए सेल्स बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, बट हमको एक्सपेंसेस भी देखना है, क्या हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हमारे एक्सपेंसेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले जाएंगे तो हम तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट इज सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट ये है,
राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरीज आप देख सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सब आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1643 का एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में। 3 महीने पहले हुआ था 1567 का और 1 साल पहले 1134 का। ओके, अब टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पे कंपनी कह रही है कि हमने इस साल 20 करोड़ का प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में। 1 साल पहले अगर ये सारा आप टैक्स वैक्स हटाएंगे उसके बाद लास्ट में 3 महीने पहले हमने 17 करोड़ का बिजनेस किया था, प्रॉफिट किया था, और 1 साल पहले हमने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था, राइट। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ओवरऑल, ये इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब अगर आप बता दूं तो टोटल प्रॉफिट जो है और टोटल नंबर ऑफ शेयर जितने भी शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस बार का जो अर्निंग पर शेयर है वो हमारा तकरीबन 10 रुपए है। 3 महीने पहले 8 रुपए 8.5 रुपए था और 1 साल पहले 5 रुपए 30 पैसा। तो अब आप बताइए, 1 साल पहले हमारा अर्निंग पर शेयर, एक सिंपल प्रॉफिट की बात करते हैं, 1 साल पहले हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ था, अब 20 करोड़ हो गया। 3 महीने पहले हमारा प्रॉफिट 17 करोड़ था और अब 20 करोड़ हो गया। अब आप बताइए ये अच्छे नंबर्स है कि नहीं है? क्या कंपनी में क्वार्टरली और ईयरली ग्रोथ है कि नहीं है? यू टेल मी। ग्रोथ है, सिंपल। सिंपल, राइट। क्वार्टरली भी कंपनी में ग्रोथ है और ईयरली भी ग्रोथ है, बात खत्म यार। किस बात में डरना है आपने, राइट। अगर आपको दिख रहा है मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कंपनी क्वार्टरली भी इंप्रूव कर रही है अपने रिजल्ट्स, ईयरली भी कर रही है, तो घबराहट किस बात की है? मार्केट गिरने दो यार। आपने देख लिया कंपनी इंप्रूव हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, अगर आपकी कंपनी देखो, आज सुबह सोना बीएलडब्ल्यू ऊपर था, देखा था आपने? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, नीचे भी जाता तो दिक्कत नहीं थी, पर मुझे पता है कि अगर कंपनी अच्छे नंबर दिखाएगी वो ऊपर जाएगी ही जाएगी, कुछ भी कर लो आप, पॉसिबल नहीं है। अब इसको हमने यहाँ पे स्टडी किया है, आपको मैंने स्टडी करके दिखा दिया। और अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप एसेट्स, करंट एसेट्स सब देख सकते हो, पूरी डिटेल में सब देते हैं। अब हम इसको 10 करोड़ 20 करोड़ हम देख लेते हैं, क्या हमारी जो रीडिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ से हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। वीनस पाइप्स देख लेते हैं, वीनस पाइप्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये रही कंपनी। कंपनी ने क्या रिजल्ट दिखाया है आप बताइए। 1 साल पहले कितना प्रॉफिट था? 10 करोड़ था, यही मैंने बताया आपको। इस समय बताया 20 करोड़ 17 करोड़, यही मैंने आपको पढ़ के बताया। अब आप यहाँ पे आप इजी भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लेट अपडेट होता है, मैं आपको सीधा जैसी साइट पे आता है मैं वहां से पढ़ के आपको अपडेट दे देता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ से भी इजीली भाषा में पढ़ सकते हैं, आप ये एक्सपेंसिव भी देख सकते हैं, सेल भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आई होप आपको अब थोड़ा सा पढ़ना आ गया कि कैसे चेक करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, समझ में आ गया आपको? सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई ऐसी कोई टेंशन की गेम नहीं है, राइट। नहीं नहीं मेरे भाई 174 करोड़ नहीं है, 17 करोड़ है, आप देखिए 17 करोड़ ही है, 174 करोड़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी पढ़ना चाहें और आपको कभी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, मैं दोबारा बता दूंगा, बट ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी पीडीएफ आता है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सेल्स है, सेल्स के बाद एक्सपेंसेस है, उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट है, उसके बाद बाकी सारे टैक्स वैक्स लगा के लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट है ईपीएस है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अब आप बताइए, कंपनी ये है, कंपनी मैंने मेरी टॉपिक्स में है, मैंने सबके साथ शेयर कर रखी है बहुत टाइम से। कंपनी ने 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, आज कंपनी 44 करोड़ के प्रॉफिट बैठी है। अब आप बताइए कंपनी क्यों नहीं भागेगी? 4 करोड़ से कंपनी 20 से ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हो चुकी है प्रॉफिट, तो क्या दिक्कत है आप बताओ? व्हाई शुडंट आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? गिव मी अ रीजन। कंपनी की ग्रोथ इतनी सॉलिड है, क्यों नहीं करूंगा मैं, बताओ आप। करना चाहिए। देखो मैं आपको बहुत सिंपल बातें करूंगा, मैं आपको ना, जिसको स्टॉक मार्केट नहीं भी आता ना मैं उसको बड़ी जल्दी सिखा दूंगा। सिंपल है, मैं बड़ी सिंपल बातें करता हूँ। सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सिंपल है, और क्या चाहिए हमको? ऐसी कंपनी में तो पैसा डालना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको बताया टिप्स इंडस्ट्रीज, टिप्स बोला। अब टिप्स इंडस्ट्री मैंने बोला कि मेरे लिए बाय कॉल है, एब्सोल्युटली बाय कॉल। रीजन, लुक एट द आरओई आरओसी 64 88.6, ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताइए कि क्या ये बिजनेस में ग्रोथ है? बिजनेस क्या है? डिजिटल आप लगा लो, मूवीज है और म्यूजिक है। अगर आपको लगता है डिजिटल म्यूजिक आने वाले टाइम में बढ़ेगा, इन्वेस्ट, नहीं तो मत ना दो। मेरे कहने पे आपने नहीं लेना, मैं आपको कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। मुझे लगता है ये सेक्टर बढ़ेगा, मुझे लगता है नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, और अगर आपको लगता है सर नंबर्स मुझे तो पसंद नहीं आ रहे, फाइन, डोंट इन्वेस्ट। आपका ओपिनियन होना चाहिए, मेरे कहने पे आपने कुछ नहीं लेना। यू शुड हैव एन ओपिनियन, एंड दैट्स व्हाई यहीं पर आप सीखेंगे और यहीं पर आप बड़ा पैसा लगा पाएंगे जब आपका ओपिनियन होगा। मेरे कहने पे ना आप 10,000 लगा दोगे, 20,000 लगा दोगे, 1 लाख लगा दोगे, आप किसी शेयर में 20 लाख नहीं लगा पाओगे जब तक आपका ओपिनियन नहीं होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना ओपिनियन एक जनरेट करें एक कंपनी को लेके, क्योंकि बड़ा पैसा तभी लगेगा जब आपके अंदर से आएगा, आपको कन्विक्शन आएगी, नहीं नहीं यार मुझे तो सब सही लग रहा है, बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रो कर रही है कंपनी, सेक्टर अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ है, मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, फाइन, देन इन्वेस्ट। बिकॉज यू कैन नेवर इन्वेस्ट अ बल्क अमाउंट इन, देखो अगर आपको पता है ना कंपनी आने वाले टाइम में 10 टाइम्स होगी, वो कैसे पता है आपको? मेरे कहने पे, मेरे पे मत जाओ आप, आपको पता होना चाहिए क्यों। और जब आपको कनेक्शन आएगी ना तो आप बड़ा पैसा लगा पाओगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी लगा सकते हो, नहीं तो कभी पैसा बड़ा लगेगा ही नहीं, और बड़ा नहीं लगेगा तो बड़ा कमा भी नहीं पाओगे आप। मैं आपको बताऊं, मैं माइक्रो कैप बड़ी अच्छी ढूंढता था पहले,
मेरे साथ पता क्या गलती हुई, मैं 5,000 लगा देता था, 10,000 लगाता था। मेरे पास ऐसी कंपनी है, मैं आपको 10x 20x वाली भी दिखाता हूँ, पर मैंने पैसा क्या, मेरे को लास्ट में लगा मैंने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि हाँ मेरे को कंपनी ढूंढनी आती है, तो मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ, 10,000 रुपये लगा के बैठा हूँ, 5,000 रुपये लगा के बैठा हूँ, 10 टाइम अगर 50,000 ही तो हुआ, देखने में अच्छा लगता है कि 1000% है, बट पैसा तो नहीं बनाया ना। बट क्या मेरी हिम्मत है कि मैं एक माइक्रो कैप 100 करोड़ की कंपनी, उसमें मैं मेरी हिंदा में 10 लाख रुपए लगा दूं? शायद नहीं थी मेरी, तो शायद मैं बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन पाया। नॉलेज मेरा बड़ी अच्छी है, पर मैं कहीं बड़ा पैसा नहीं लगा पाया। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं कभी 10 लाख एक 100 करोड़ की कंपनी में नहीं लगा पाया, अभी भी मैंने नहीं लगाया हुआ। अब मैंने थोड़ी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ाई है, अपने आप को इंकरेज किया है। मैंने कहा मैं सब कुछ सही तो करता हूं, तो मैं क्यों डरता हूं? मैंने अपने आप से बात करी, जो मेरे को नॉलेज है। पर तभी मैं कह रहा हूं ना कि माइंडसेट एक ऐसी चीज है, करेज एक ऐसी चीज है, शायद नहीं आता। मुझे पता है मेरी कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे पता है नंबर्स अगर सही है तो कभी कहीं। उसके बावजूद भी ना मैं 50,000 1 लाख, अब मैंने 2-2 लाख 3-3 लाख लगाना शुरू किया माइक्रो कैप से। मैं नहीं लगाता था, मैं साफ बोल रहा हूँ। नहीं तो शायद मैं इतनी अच्छी आइडेंटिफाई करता था कंपनीज, मैं पैसा कम लगाता था। तो मेरा सही बताऊं, मैं आई बिलोंग टू वेरी ऑर्डिनरी फैमिली में, इतना था भी नहीं शायद। बट आज मेरे को लगता है कि अगर बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो माइक्रो कैप में बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, जिसमें आपको कन्विक्शन है, जब आपको लगता है कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, सेक्टर अच्छा है और ये कंपनी ऐसे जाएगी, तभी पैसा बनेगा। अगर मैंने शिलचर में डाले होते 5 लाख रुपए और 20 गुना हो जाता, तभी तो 1 करोड़ बनता ना। और आज 1 करोड़ बनता, तो ये नहीं कि मेरे को 20 साल में, मेरे को क्या फायदा 1 करोड़, मेरे को नहीं चाहिए उसमें। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा लेक्चर तो नहीं दे रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा है, क्या ये तो लेक्चर देने लग गया है। आई आई वांट क्लियर है ना, कि आपको लगे सर ये तो आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए जल्दी, ठीक है ना? सो आई वांट, सी इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ देन यू हैव टू पुट गुड मनी, एंड गुड मनी इन स्मॉल कंपनीज। आपको पता है बड़ी कंपनी में पैसा नहीं बनता, बनता है बट रिटर्न अच्छे आते हैं, वेल्थ नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो मैं ये भी नहीं चाहता सारा पैसा माइक्रो कैप में डालें। मैं जो रिसर्च करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं जो बोलूँ आप खरीदो। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको पता चले, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि आज जो आपने मार्केट में 2-3 दिन से देखा है वो आपको शायद अच्छा लगा होगा। ये आप घबराए होंगे, बट बहुत लोगों के लिए पहली बार होगा, बट ये ऐसी बात नहीं है, शायद दोबारा भी होगा आने वाले, ये कोई आखिरी बार नहीं था। मार्केट में ऐसे झटके लगते रहते हैं, एंड ये झटकों में वही पैसा कमाता है जिन्होंने, जिनको कहीं ना कहीं पता है कि मैं किस कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, राइट? और यही आपको सीखना है, आप किस कंपनी में डाल रहे हैं। लुक एट द नंबर्स। इफ द नंबर, कभी आपको लगे ना मेरा 35% डाउन चल रहा है, नंबर्स देखो, क्या नंबर्स में कमी है? नहीं। अब मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, ये कंपनी एफएल इंडिया, राइट? अब ये 2 साल से नहीं भागी, रन अप ही नहीं कर रही है, राइट? कहाँ गई? एफएल है ना, ठीक है। सो दिस इज एफएल इंडिया, वेरी गुड कंपनी, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कंपनी, राइट? ये प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है बेसिकली। ये पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, एंड ये सबको पता ही होगा कंपनी के बारे में, काफी पॉपुलर कंपनी है। बट ओवरऑल देखा जाए, कंपनी ने पिछले 2 साल में कोई रिटर्न नहीं दिए। इनफैक्ट ये तकरीबन 103, इसकी बात करूं तो ये 2021 में कंपनी 1100 पे थी, मार्च की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल हो गए। और आज 2023 में कंपनी 1,000 रुपए पे है, राइट? सिंपल। मैंने नहीं बेची अभी तक। मैं यहाँ पे भी था, यहाँ भी था, इसका स्प्लिट भी मैंने लिया, स्प्लिट में भी आई थी कंपनी, 1:5 का स्प्लिट भी आया था, मैंने नहीं बेची। क्या कंपनी में कोई कमी है? लेट्स सी, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी में ग्रोथ नहीं, यानी कि स्टॉक नहीं भाग रहा, पर क्या नंबर्स में कमी है? लेट्स सी। अब आप बताइए मेरे को। कंपनी 28 से 49, 49 66 60, कहीं आपको ग्रोथ में कमी दिख रही है? अच्छी, ठीक है, कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है, इट्स नॉट माइक्रो, बट इट्स अ डिसेंट कंपनी, इट्स ग्रोइंग, बट द स्टॉक प्राइस इज नॉट ग्रोइंग, राइट? सो आई एम वेरी बुलिश। इसमें रिस्क क्या फैक्टर है? रिस्क फैक्टर ये है कि ये एक डेटा कंपनी है, यानी कि मेरे को अगर एडवर्टाइजमेंट दिखानी है तो आई हैव टू यूज समबडी एल्सेस डेटा। लाइक मेरे को अगर क्रिक बस पे, यानी क्रिक बस पे आप ऐड देखते हैं, जब आप स्कोर देखते हैं, तो जो ऐड आती है वो कहीं ना कहीं शायद एफएल इंडिया दिखाता है, बट वो डेटा किसका है? वो क्रिक बस का डेटा है, एफएल का नहीं। एफएल इज अ प्लेटफॉर्म। तो ये ना, जो डेटा रिस्ट्रिक्शंस के जो बड़े सारे लॉज आते रहते हैं, वहां पे कंपनी कहीं ना कहीं फंस जाती है। बट ओवरऑल द ग्रोथ लुक्स प्रीटी गुड। फ्रॉम 50 करोड़ इन 4 years इट हैज 5x इनका प्रॉफिट हो चुका है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी, आई एम हैप्पी विद द नंबर्स। आई विल कंटिन्यू, एंड इफ आई विल फील नेक्स्ट क्वार्टर से अगर मुझे दिखता है कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही, कंपनी 200 करोड़ पे आ गई, तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं। मेरे लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अगर कंपनी ग्रो, यानी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं आ रही है बट नंबर में ग्रोथ आ रही है, आई बी हैप्पी, आई स्टे इन्वेस्टेड। मैं नहीं बेचता। मैं बेचता कब हूं? जब कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही, देन आई माइट एग्जिट, राइट? सो दैट्स माय स्ट्रेटजी, एंड आई वुड लाइक कि आपको कहीं ना कहीं नंबर्स पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज आपको खुद देखिए नंबर्स बढ़ेंगे तभी आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, ये मेरी मानना है, और यही होता है। ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो नहीं होगा, राइट? तो मैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिलचर की बात क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि ये एक 50 करोड़ की कंपनी थी, जब इसने रनअप करना शुरू किया 1 साल में 50 करोड़ की कंपनी। क्या 50 करोड़ की कंपनी में आप 5 लाख रुपए डालते? क्वेश्चन ये है, क्या आप डालते? शायद नहीं। क्या आप डालते?
किसी ने पूछा पी, देखो पी रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, पी रेशियो हमेशा, पी रेशियो एक जो मोनोपोली कंपनी होती है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होता है ना, उसका पी रेशियो हमेशा ज्यादा होगा। एशियन पेंट्स की बात करते हैं, एशियन पेंट्स आज परफॉर्म नहीं किया 2 साल से, आज भी इसका पी रेशियो 55 है। अब देख लो इसका, आज भी दिस इज एट 55 पीई रेशियो। एशियन पेंट्स इट वाज अराउंड, हमेशा 100 तक रहा है, अभी भी देखो तकरीबन देखो 3500 का अगर आप ले लो, अगर 20% बढ़ा लोगे तो आप लगा लो तकरीबन इनका 70 तक पीई था। एशियन पेंट्स a nifty 50 company sitting at 55 PE right now, being one of the biggest company in Indian stock market. Similarly, if I talk about Pidilite industry, अगर आपको कभी लगता है ना कि यार पी रेशियो बहुत ज्यादा, तो I'll give you a good example for it. 84 Pidilite industry, a large cap company, a blue chip company, more than 1,16,000 market cap, sitting on a P ratio of 84 despite it has corrected by more than 20%. So ideally अगर इसका देखा जाए 100 से ऊपर का पी रेशियो था। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका मोनोपोली है, जिसका मार्केट शेयर 60-70% है ना, उसको आप कभी भी सस्ते पी पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसी कंपनीज प्रीमियम डिमांड करते हैं। दे डिमांड प्रीमियम कि भैया हम है, मार्केट शेयर हमारा है, हम राज करते हैं, तो हमारे को खरीदना तो पैसा देना पड़ेगा। सो इवन एफएल इंडिया हैज अ मोनोपोली इन दिस सेगमेंट। सो अंडरस्टैंड, आईआरसीटीसी मोनोपोली है, आईआरसीटीसी को देख लेते हैं। किसी भी कंपनी को देखोगे ना, यू विल नेवर फाइंड 51 का पी डिस्पाइट ऑलमोस्ट 50% डाउन, राइट। ये कंपनी 1200 पे थी एक टाइम पे, स्प्लिट था, एक टाइम स्प्लिट आया था, ये देखिए 1200 पे थी, 50% डाउन है, 100 से ऊपर का पी था, 50 का पी है, डिस्पाइट अभी रन अप नहीं कर रही है। एनी कंपनी विच हैज मोनोपोली, मार्केट शेयर का ज्यादा होगा, वो हमेशा हाई पी पे मिलेगी, आप लिखवा के ले लीजिए बस, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ आ रही है। हाई पी रेशियो पे कभी उससे ना वो मत हो जाना, ये हाई पी है, तो ये मार्केट में अगर होगा तो हमेशा रहेगा। ओके, अब ये हाँ नहीं डाल पाएंगे, तो क्वेश्चन ये है कि 50 करोड़ की कंपनी में क्या 5 लाख डालने की रेडी है? टेल मी। इट्स नॉट इजी है, इट्स नॉट इजी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी, मैं बड़ी अच्छी कंपनी रिसर्च करता हूँ, बट आज अब मैंने थोड़ी ना अपने आप में हिम्मत बढ़ानी शुरू करी है, क्योंकि पैसा तभी बनेगा। मेरे पास आज भी ब्लू चिप कंपनी कोई नहीं है, बड़ी कंपनी में नहीं रखता, मेरे पास कोई आईसीआईसी बैंक में नहीं रखता, एचडीएफसी, आईसीआईसी लोम्बार्ड मेरे पास होती नहीं है। बट अभी भी मैं बहुत छोटी कंपनी में बड़ा पैसा नहीं लगाता अभी भी, बट अब थोड़ा लगाना शुरू किया। अपोलो माइक्रो कैप छोटी कंपनी है, उसमें मेरा ठीक ठाक लगा हुआ है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव में ठीक ठाक लगा हुआ है, ज़ेन में मैंने अच्छा लगा रखा था, केपीआईटी। बट ऑब्वियसली तब भी ये कंपनी जब 1000 करोड़ की हो गई तब 100-150 करोड़ मैंने इतना नहीं लगाया। तो मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा और धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं और, क्योंकि आई नो दैट आई कैन आइडेंटिफाई गुड कंपनीज, आई हैव सीन दैट। और जो मैंने कंपनी आइडेंटिफाई करी है वो आज बहुत सी कंपनी जो 10-20x जा चुकी है। जीके वाइज की बात करता हूँ, मैंने लिया था तकरीबन 4x हो चुका है एक साल के अंदर, 4x। और मैंने उसमें कितना पैसा लगाया था पता है आपको? 10,000 रुपए। मुझे लगता है ना क्या करा था। तो ये मेरे अंदर थोड़ी दिक्कत थी, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बट नाउ आई एम इंप्रूविंग एंड ठीक है, धीरे धीरे हम और इंप्रूव करेंगे। और यही मैं भी चाहता हूँ आपको, ये तो मैं आपको अपनी चीजें बता रहा हूँ कि आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना, क्या करना, तभी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब एक दो कंपनीज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्टडी करिएगा अगर आपका मन है तो। ये आपको कंपनी बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करिए। 94 करोड़ कंपनी, राइट, 94 करोड़ की कंपनी है, 94 करोड़ कंपनी मार्केट कैप, राइट। कंपनी का पी रेशियो, ये एसएमई कंपनी है, एसएमई है तो इसका लॉट साइज होगा, लॉट साइज खरीदना नहीं है अभी, खरीदना नहीं है, ठीक है ना। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो कंपनीज है ना, ऑटो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। और ये जो जिसमें जो ग्रोथ आ रही है ना, आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सी ऑटो कंपनीज हैं जो अभी लोग ज्यादा जानते नहीं है, बट वो कभी कभी आप देखेंगे बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अब इसका ये अभी रिसेंट कोई ज्यादा भी नहीं है, मुझे कंपनी का मैंने पढ़ा तो मुझे तो ठीक लगी। आप ये देखिए कंपनी में अभी ज्यादा वो नहीं है, बट अगर मैं दिखाऊं आपको, एक जो चीज मुझे बड़ी पसंद आई, दैट वाज शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो प्रोमोटर जब इतनी छोटी कंपनी में खुद 4-4% खरीदते हैं ना, यानी खुद का माल खरीदते हैं ना, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है जब इतनी छोटी कंपनी में प्रोमोटर ही इतना बड़ा माल खरीद रहा है। देखो 4% का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा माल है तो 4-5 करोड़ का ही, जो 100 करोड़ की कंपनी है, बट स्टिल, राइट, जब छोटी कंपनी है उसमें 4% बहुत है। अब मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ। सो कंपनी की वेबसाइट पे जरूर जाया करें, ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी ले लिया। थोड़ा सा मैं आपको सर्च करने का तरीका बताता हूँ, आपने देखना है कंपनी क्लाइंट से जरूर देखनी है, कंपनी क्लाइंट कौन से हैं, आपको समझ में आएगा, राइट। कंपनी के ऑल लाइक बिग ऑटो मेकर्स क्लाइंट्स है कंपनी का, आपने पूरा पढ़ना है कंपनी क्या करती है, सारा पढ़ेंगे आप, सारे क्लाइंट लिस्ट देखेंगे, थोड़ा ट्विटर पे जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मैं क्या क्या करता हूँ। एक दो और चीजें हैं क्योंकि अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बट आई टेल यू। बट पॉइंट क्या है, मैंने खुद छोटी छोटी कंपनी ढूंढता हूँ, और 100 करोड़ की कंपनी ढूंढना आसान है, बट उसमें कन्विक्शन आनी चाहिए, क्या मैं इसमें 5 लाख लगा सकता हूँ, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। क्या ये 5 लाख लगाने की कंपनी अभी नहीं है,
मैं आपको भी नहीं बोल रहा लगाने के लिए, बट मैं 2-4 कंपनी स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब जैसे जेन टेक्नोलॉजीज है, जेन टेक्नोलॉजी किसने पूछा, अब वो कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। देखिए आज ये कंपनी तकरीबन 6,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। अगर आपको यहाँ से 10x चाहिए ना तो इसको 60,000 करोड़ की कंपनी बनना पड़ेगा। बट ये आज से 2 साल पहले ना ये 600 करोड़ की कंपनी थी, राइट। तो ये 10x आपका बन गया। अगर आपका ये देखो, आपको मैं 3 साल पहले की दिखाता हूँ। 3 साल पहले कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द फ्लैटेस्ट स्टॉक अगेन, राइट। 3 साल पहले की बात करते हैं, कंपनी कितने की थी, 70 रुपए का स्टॉक था। आज कितने का है, 700 रुपए का स्टॉक है। 2 साल के अंदर 10x। तो उस टाइम पे कंपनी 600 करोड़ की थी। जब हमने आइडेंटिफाई किया था तकरीबन 150 रुपए का स्टॉक था ये, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये रैली आती है ना, रैली सबसे ज्यादा आती है जब कंपनी होती है 100 करोड़ से 2,000 से 3,000 करोड़ में सबसे ज्यादा रैली आती है। अगर कंपनी ग्रो करती है, नंबर्स ऐसे होने चाहिए, राइट। अगर कंपनी के नंबर्स, अगर कंपनी 100 करोड़ से, यानी 100 करोड़ से मैंने देखा 3 से 4 हजार करोड़ में बहुत अच्छी रैली आती है, सबसे अच्छा ग्रोथ पाथ होता है। और हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कंपनी सब खरीदते हैं जो कंपनी का मार्केट साइज 20,000 करोड़ हो चुका होता है। तो वो फिर क्या होता है, ये रिटेलर्स के लिए दे दी जाती है कि आप रख लो अपने पास। तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पैसा कमा के निकल चुके होते हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो ये मैंने बहुत, मैं ये देखो मुझे पता तो पहले भी था और अभी भी पता है, तो मैं हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करते रहता हूँ। तो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो जब कंपनी 4-5 हजार करोड़, जो 4-5 करोड़ की कंपनी कोई छोटी कंपनी है अभी भी, बट वो इतना पैसा निकाल के वो चले जाते हैं और फिर दूसरी कंपनी ढूंढते हैं। तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। एनीवेज, क्वेश्चन, ये हमने सेशन रखा था क्वेश्चन आंसर का, मैं ही बोलता रहता हूँ हर बार। तो प्लीज अनम्यूट कर दो बालाजी, इनको क्वेश्चन पूछा, तो हमारे मैं सेशन कोई और होता है, बात कुछ और करता हूँ मैं, ठीक है। सो बालाजी अनम्यूट कर दो यार, बात करेंगे सबसे। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज गो अहेड यार। क्वेश्चन आंसर राउंड था, पर हमने बात ही तो मेरी चलती रहती है, और वो भी पौना घंटा हो गया। रश्मेश जी प्लीज गो अहेड यार। सर मेरे को दो क्वेश्चन है. वन अबाउट ग्रासिम ग्रासिम एंटरिंग द पेंट इंडस्ट्री with a bulk 10,000 amount. Yeah. What future do we see with Grasim Industries? यार वो कैपेक्स बड़ा अच्छा है। इनफैक्ट ग्रेसम ने स्टेटमेंट भी दी है कि वी वांट टू बिकम द नंबर सेकंड प्लेयर। अगर आपको पता हो स्टेटमेंट, अगर आपने देखी हो Yeah, तो। they are almost trying to build like 1.8 billion liters of that is almost same as Asian Paints. हाँ, तो एशियन पेंट्स को तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, कुछ भी कर लो आप, इतनी आसान नहीं है, नंबर 1 को रिप्लेस करना आसान नहीं होता। बट हाँ, बर्जर वर्जर को टक्कर दी जा सकती है। बट देखो यार, सिंपल सी बात है ना, जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी आया, और पेंट्स बहुत सारे आ गए, ऐसी बात नहीं कि पेंट सेक्टर में। तो कैपेक्स बहुत अच्छी चीज है, बट इट विल टेक टाइम। ऐसा देखते हैं कि कैसे ये एंट्री करते हैं और कैसे ये अपना मार्केट शेयर लेते हैं, बिकॉज मार्केट शेयर लेना एकदम से इतना आसान होता नहीं है। जैसे जियो आया था ना, जियो ने मार्केट शेयर लिया था बिकॉज उसके पास अलग था, उसका एक स्ट्रैटेजी अलग थी। वो आई 4G के साथ था, उसने प्लान, डेटा प्लान सस्ते कर दिए थे, तो ही हैड अ स्ट्रैटेजी। बट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आर कमिंग दैट यू कैन रिप्लेस बर्जर पेंट्स एज नंबर 2 प्लेयर, सो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी क्या लेके आते हैं। तो कैपेक्स करके प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो यार बर्जर पेंट्स की भी कोई कम प्रोडक्शन नहीं है, दे हैव अ वेरी गुड प्लांट, और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत साउंड कंपनी है। तो ऑब्वियसली बात है, टक्कर आएगी तभी बर्जर पेंट्स वगैरह प्रेशर है। बट इतना आसान नहीं है कोई भी कंपनी आए और बोले कि हमने कर दिया। बट हाँ, उनकी बिल्डा की बैकिंग अच्छी है। पर लेट्स सी, अभी तो अभी ठीक है, तभी आप देख भी रहती इतना मोमेंटम नहीं है। बट मेन पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स यू आर गिविंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और क्या स्ट्रैटेजी लेके आता है। जियो का वो एक अलग गेम था, वो लाइव 4G था, क्या ये टेक्नोलॉजी में कुछ ला सकते हैं, बिकॉज एशियन पेंट्स तो डेटाबेस से बहुत ज्यादा काम करता है। सो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू कम अप विद। तो अभी देखते हैं, क्योंकि बहुत नए नए प्लेयर्स आ गए हैं। जेएसडब्ल्यू ने भी काफी अच्छा मार्केट शेयर ले रहा है, जेएसडब्ल्यू भी घुस रहा है मार्केट में, एंड एस्ट्रल भी आ गया। एस्ट्रल ने भी एक्वायर करी कंपनी, और सिरका भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिको पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है। तो ऐसी बात नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा। और एशियन पेंट्स को तो नंबर 1 भैया बहुत मुश्किल है, एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है, इतना आसान नहीं एशियन पेंट्स को टक्कर देना। Your thoughts on Captain Pipe, sir? यार कैप्टन पाइप यार बहुत ना एक्सपेंसिव कंपनी है। व्हाई यू वांट टू टॉक अबाउट कैप्टन पाइप राइट नाउ? व्हाई यू वांट कैप्टन पाइप? आई एम आस्किंग। See, the valuation is 162, right? But again, I'll tell you, it doesn't matter. In micro cap companies, it doesn't matter 162 or even 200. If I talk about Zen Technologies was trading at 200 rupees P, yani 200 P. I'm talking about an year back, एक साल पहले. Once the profit grows, it can come down drastically, like with Zen Technology we saw. अगर ये कंपनी आज कितना प्रॉफिट दिखा रही है, आज ये कंपनी अगर दिखा रही है, कितना है प्रॉफिट, क्या है, 1 करोड़ का, यही कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, बस हो गया काम, सीधा देखो, सीधा 16 आ जाएगा। सो माइक्रो कैप कंपनी ने जंप कर लिया अगर, तो ये पी रेशियो डजंट मैटर एक्चुअली। तो हमेशा इतने पैरामीटर्स मेरे को तो समझ नहीं आते। माइक्रो कैप के पैरामीटर आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर इनको ऑर्डर मिले जाएंगे तो ये ऐसे भागे। जैसे मैं जेन का दिखाता हूँ, जेन कोई खरीद नहीं रहा था, मेरे को मैंने जेन बताया था सबको 150 पे, बहुत लोगों ने नहीं, आज भी 78 का पी है। अब आपको पी दिखाता हूँ कितना था। जेन का पी क्या था, अरे कहाँ से देखते हैं पी, कहाँ से देखते हैं, पूछ जाता हूँ।
ये रहा पी रेशियो, तो पी रेशियो क्या था, ये देखो क्या था पी रेशियो, 400 360। ये मैंने बताया था। लोग कह रहे सर इतना महंगा पी, मैंने कहा भाई माइक्रो कैप में पी मत देखा करो, एक अच्छा क्वार्टर आया ना सब नीचे आ जाएगा। 400 का पी था, नोबडी वांटेड टू बाय, सब 400 का। अभी एक और कंपनी बताता हूँ आपको, उसका पी ऐसे होगा, कोई खरीदना नहीं चाहता। बॉस्चिप सेमीकंडक्टर की कंपनी 186, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। अरे सर बकवास कंपनी, 186 का पी। ये जो टेक्स्ट बुक किताबें पढ़ ली ना उन्होंने, जो पढ़, अरे ऐसा नहीं होता भाई। पी रेशो कम कैसे आता है, पी रेशो दो तरीके से कम आता है, या तो प्राइस कम कर लो या अर्निंग्स बढ़ा लो। पी रेशो प्राइस डिवाइडिंग बाय ईपीएस, या ईपीएस बढ़ जाए। तो भाई प्राइस हम नीचे नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं लाना, हम ईपीएस बढ़ाना चाहेंगे। जैसे ईपीएस बढ़ा, आपका आपका पी रेशो कम आ गया, सिंपल। अब ये लोगों को नहीं समझ में आता, दिक्कत ये है। जैसे यहाँ भी देख लेते हैं, पी रेशो था इनफैक्ट नेगेटिव थी कंपनी, माइनस में थी, अब तो आ गया पी रेशो। तो मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अदानी पावर देख लो यार, अदानी पावर तो सबकी फेवरेट कंपनी रही है ना हमेशा। अदानी पावर देख लेते हैं, राइट। इसका पी रेशो देखो, आज क्या पी रेशो है, 8 का पी रेशो देखो, क्या पी रेशो था, 150। 150 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 300 ही बोल गया था एक बार। और ये मार्च फरवरी 22 में 150, और आज 8, कैसे, अब दिखाता हूँ, अब समझो इसको। फरवरी 22 में क्या था, जैसे नंबर देखो क्या है, प्रॉफिट देखो क्या जंप मारा, 200 करोड़ से 4,500 करोड़। मतलब क्या है, एक क्वार्टर में आपने जंप कर लिया, बात खत्म। आपका पी रेशियो ऐसे नीचे आएगा, यानी कि 200 पी से 8 के पी पे आ गया, ये प्रॉफिट बढ़ गया। बात समझ रहे हो? यस। छोटी कंपनी में अगर जंप आ जाए ना, जंप कैसे आता है मैं वही बताता हूँ। छोटी कंपनी को जब ऑर्डर मिलना शुरू होता है ना, ऑर्डर मिल रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, पी रेशियो टक करके नीचे आएगा। बात समझ रहे हैं? यस। तो obviously बात है, P ratio is very important, but at the same time you need to understand that okay, are they getting good orders, are the profits increasing, and if the profit is increasing, the P ratio will come down. ठीक है, मनोज जी प्लीज। हाय अभिषेक, ये सैक्सॉफ्ट के बारे में पूछना था। आई हैडंट, सैक्सो अच्छी कंपनी है, मैंने ली थी यार, बड़ी छोटी कंपनी। बहुत पहले ली थी, जस्ट रिसर्च। अरे मैंने ली थी यार, छोटी क्वांटिटी ली थी, एक साल के अंदर डबल हो गए मेरे पैसे, बट मैंने क्वांटिटी इतनी छोटी ले रखी थी पहले, छोटी मैं क्वांटिटी। भी शुरुआत छोटी सी कहता है। आई वुड रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग मैंने कि एक डर मारे लगाऊं या नहीं लगाऊं कर रहा था, हाँ, बट नाउ नहीं चलो। अंडरस्टैंडिंग मोर, तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार चलो 20,000 के बजाय 1 लाख तक तो लगा सकते हैं कम से कम। अब ये देख लो आप, कंपनी इज ग्रोइंग, सेल्स में ग्रो है, बिल्कुल ग्रो है, राइट। ओवरऑल देखेंगे एवरीथिंग इज, इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, खत्म बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी देख लो, डेट तो ज्यादा नहीं है, देखो डेट कम हो रहा है, रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है। यस, रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, डेट कम हो रहा है, अनदर पॉजिटिव साइन। देन बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ठीक है, 84 करोड़ कैश पड़ा है कंपनी, बात कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे भी ठीक है सब कुछ, ये भी सब कुछ ठीक है। और ओवरऑल एक चीज और देख लेते हैं हम, कि कंपनी के पैरामीटर्स देख लें, अगर पी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है कोई नहीं, और ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, गुड कंपनी। एंड वेबसाइट पे भी बिकॉज़ आई वेंट डेटा एनालिटिक्स, हाँ, ये सारी बहुत कुछ है। जितनी भी नई, जो भी इन थिंग है अभी, आई मीन जितनी भी नई आईटी कंपनीज है ना, वो सब ही एआई में आ चुकी है, एमएल एग्जैक्टली। ये है। यस, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, एंड देन iPhone 10, हेलो iPhone 10। अरे अब तो 15 आ गया, 10 क्यों ले रहा है आपने? हेलो। पहले 10 क्यों लिया आपने, 15 क्यों नहीं लिया, बताओ मुझे। सर सुनाई दे रहा है क्या? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, हम तो आपके 10 से बात करते हैं। Modern insulators, कैसा है सर? I think somebody recommended. I am not sure, but I also saw the numbers were okay. Which one? Modern insulators, Modern Insulators, okay. स्मॉल कैप कंपनी, ओके, पैरामीटर लुक प्रीटी ओके। कंपनी करती क्या, मैंने देखा नहीं कंपनी को, क्या है, इंसुलेटर्स 30,000 EPC, ओके। देखना पड़ेगा कंपनी को, स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा। इसमें पोटेंशियल है ऐसा लगता है सर, पता नहीं। आई थॉट आई टेक यू आल्सो। ओके, ठीक है। I have entered this. I think last week I entered in this. ओके, So since your view of seeing the companies is very different, I thought I'll take your view on this. okay, let me tell you, June and June, okay. See, the point is, let me tell you, if I'll look at 2012 and look at March 28, the company is not bad, but the company is not growing actually. Okay. Look at the CC, it's been pretty flat from 22 crores in 2012, in 10 years, and still they are at 28 crores. Now the point is, if you want to make money out of stock market, so make sure that the company is growing.
Company, flat company doesn't make good money, doesn't make big money. The company, मैंने कहा था कि it has to grow 4, 8, 16, and especially that golden period. Maximum money will be generated in the golden period when the company is doubling its profit. Over here, company is pretty flat in terms of sales as well and in terms of profit as well. Company is not bad. Obviously बात है यार 3 महीने में 30 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का monthly profit है. Company is not bad, but what I'm trying to tell you, it has to grow. We need growth. To the profit that they are making to the current price of the share, do you think there is some correlation that it can move ahead because of that reason? I need to study. I really don't know how this dynamics works because it is little dynamic. देखो company overall the parameters are pretty okay. I need to study the company. I will go on the website. I'll study the company. Then only I can tell you. Overall, if I tell you, company has to grow. And if the company is not growing, so are they working on something new? Are they working on something new business model? Some new products they are coming up with? Any game changer thing? Then we have to bet on it. So basically, looking at the numbers are not bad, but not very impressive because we look at the numbers which are growing. That's what we want actually. But for a 400 crore company, the profits look pretty okay. 400 crore की company total market value की अगर आपको 28 crore profit बना रही है तो अच्छा है. But वो शायद इतनी तेजी से grow ना हो क्योंकि जब तक ये 28 का 40 नहीं होगा तब तक. Okay, got it, sir. Got it. चलो. Then we have Love जी. Love जी कैसे हो? हेलो. हाँ जी. हेलो सर, हाउ आर यू? और कुछ जी आप बताओ. वेरी गुड सर. सर आप लॉजिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे कुछ दिन पहले. हाँ जी. तो एक कंपनी है STI शिपिंग ऑपरेशन. शिपिंग कॉर्पोरेशन. हाँ ठीक है. ये वाली ना. सर यो हाँ जी सर. आपने शायद शेयर भी करी थी ये. ओके. सर आपका व्यू क्या है इसमें? देखो अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो मेरे लिए नो है, बट मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक सेक्टर वाज एज बैड एज पावर सेक्टर. तो पैसा नहीं बनता था इनसे कंपनी. तो अगर हम इनका पुराना ग्राफ देखेंगे तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स नॉट लुक एट द लॉन्ग टर्म ग्राफ, लेट्स लुक एट द 1 ईयर ग्राफ. नाउ वी कैन सी द कंपनी लुक्स गुड. मैक्सिमम में देखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट लुक एट द हिस्ट्री. यानी हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बट अंडरस्टैंड कि अब सेक्टर में ग्रोथ ही अब आ रही है लॉजिस्टिक में. तो ओवरऑल अगर कंपनी देखते हैं, कंपनी कौन सा वाला लॉजिस्टिक में किस में है ये? शिपिंग में है ना. ओके ठीक है. सर ये वो शिपिंग क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स में है और इनके पास कंटेनर्स हैं बड़े बड़े जिसमें ये क्रूड ऑयल इनके पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं. हाँ लॉजिस्टिक मेनली यूज इन चीजों के लिए होती है आज के टाइम पे. ओके ठीक है. मैंने ले तो नहीं रखी, मैं स्टडी तो करी हुई है. मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला हुआ है. अगर अब ओवरऑल देखा ठीक है यार. देखो पिछले 2-3 साल से देखो ना अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है कंपनी में. 300 से 600 800 ठीक है. तो अभी लॉजिस्टिक तो अभी ग्रो होना शुरू होगा. अभी तो बहुत टाइम है. लॉजिस्टिक में तो बहुत पैसा बनेगा. तो हाँ ठीक है इसको हटा पे रखो. कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है. ठीक है. हाँ ठीक है. और एक और कंपनी है श्रेयांश इंडस्ट्रीज. श्रेयांश थोड़ा पैरामीटर्स पढ़ रहा था इसके, अच्छे लगे तो आपका व्यू जानना चाहता था. पेपर बनाती है ये वाली. यार देखो पेपर इंडस्ट्री के ना सबके पैरामीटर बड़े सॉलिड हैं. सबका पी रेशियो बिल्कुल छोटा सा है. वो है मैंने भी देखा. मेरे को और भी 2-3 कंपनी बताई थी तो मैंने कहा नहीं पेपर कंपनी तो अच्छी चल रही है सारी है. हाँ ठीक है यार. कंपनी इज गुड, नॉट बैड. अच्छी ग्रो भी अच्छी हो रही है, नॉट बैड. पेपर इंडस्ट्री भी अब ग्रो करेगी. बढ़िया बढ़िया. तो सर ठीक है कंपनी. हाँ ले लो यार बढ़िया. बट माइक्रो कैप पे ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ. नहीं सर थोड़ा थोड़ा डालना है, रिजल्ट पे डालना है, पता है. रिजल्ट पे डालना है और ऑर्डर चेक करते रहना है. हाँ जी सर. चलो डन है. थैंक यू सर. ओके नाउ वी हैव विकास जी. विकास जी प्लीज गो अहेड. गुड इवनिंग सर. हाउ आर यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन. सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट फीडबैक लव जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर, फिर रिलेटेड क्वेश्चन बेस. शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज आ रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है सर. तो उसमें उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पे है वो. तो ऐसी कंपनीज में नॉर्मली अपटेक देखने को मिलता है जब भी डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज आता है. तो इज इट वर्थवाइल इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन सच कंपनीज? डिसइन्वेस्टमेंट तो ये है ना, कंपनी गवर्नमेंट अपना पैसा स्टेक बेचना चाहती है डिसइन्वेस्टमेंट में. तो जब ओएफएस आएगा तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा. तो डिसइन्वेस्टमेंट का तो मेनली मतलब ये गवर्नमेंट वांट्स टू रेज फंड्स और अपना स्टेक बेचेगी. तो इसमें तो थोड़ा करेक्शन आता ही है. तो अभी अगर आपको दिख रहा है ओएफएस आ रहा है तो थोड़ा स्टे अवे, कोई टेंशन नहीं है. ओके थोड़ा सा उसमें लोगों का ये व्यू रहता है, आई डोंट नो हाउ फार आई एम करेक्ट, कि उससे वैल्यू अनलॉक होता है और मे बी इन्वेस्टर आते हैं तो इट शुड ग्रो. आई डोंट नो मे बी
देखो ओएफएस जब भी आता है ना और नॉर्मली कंपनी ओएफएस भी तब लाती है जब कंपनी में ना अच्छी, देखो आज मेरे को पता है कि आप खुद देखो आईपीओ सबसे ज्यादा कब आते हैं, आईपीओ हमेशा बुल मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है कि बुल मार्केट में मेरे को वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, क्योंकि सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, 10 की जगह 100 लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को आप देखो 2022 में बिल्कुल आईपीओ आ ही नहीं रहा था। जब भी बुल मार्केट होगी आईपीओ की लाइन लग जाएगी, तो मतलब क्या है कि वैल्यूएशन अच्छी मिलती है। सिंपली कंपनी भी ओएफएस सब लाती है, उनका स्टॉक ना ऑल टाइम हाई होता है, उनको लगता है अच्छी वैल्यूएशन है, मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओएफएस आने वाला है और कंपनी ऑल टाइम आया तो थोड़ा Right. रुक जाओ, और क्योंकि जब करेक्शन आएगी मैं जब बेचना भी अपनी कंपनी का एक हिस्सा तभी बेचना चाहूंगा जब मुझे बेस्ट वैल्यूएशन मिलेगी, और बेस्ट वैल्यूएशन पे मैं पहुंच तो गया हूँ, बट अब मेरे को जैसा भी एसजीवीएन में मैंने देखा अच्छी खासी करेक्शन हो गई, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई जो बेस प्राइस रखा जाता है उससे हमेशा नीचे ही जाता है, तो बेस प्राइस भी उसका कमी था, उससे भी नीचे चला गया स्टॉक, तो आई वुड से कि अगर आपको दिखा डिसइन्वेस्टमेंट आ रही है तो वेट करो, कोई टेंशन नहीं है, नीचे जाएगा प्राइस। Right. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. ओके, एनीबॉडी एल्स? अच्छा एक मिनट कौन थे हमारे भाई साहब, एक मिनट ये थे, हाँ जी सर, प्लीज टेल मी सर। Hi, Abhishek bro. This is Rifat from. I'm connecting from Saudi Arabia, अरे नाइस and I wanted to ask two questions. First of all, what is your view on investing on turnaround companies like Coffee Day and all these things? Because what I feel is, उन्होंने market पूरा देखा हुआ है, they know the ups and downs of the market, but because of some situation, mostly debt, they have been down. So don't you think they have a better chance to claim their spot again? This is the first question. Okay. So then, if your answer question is this, so then why don't we invest in Anil Ambani companies? Even that was a debt problem actually. Yes. I get it, but don't you think there is a bigger opportunity out there if we do the analysis? I think you might have some view about it, that how to differentiate kind of companies. Turnaround means either company has got a good business strategy, right? They have got a new product which they are exclusive in, and when I can see that, okay, see, turnaround means either government is very bullish on the sector, just as I told you that power sector was not making money, but now it is making money because of some renewable energy. Similarly, Tata Motors, if I talk about, I was not a very big fan of Tata Motors, but now I tell people to buy Tata Motors because of EV, right? So you need to understand there's a turnaround story, and turnaround story has not happened in Tata Motors. It is happening because of EV, right? So you need to understand turnaround. Sometimes it is about a new product or a new product launch or clearing debt. I don't think so. This is Suzlon ki baat kar. Suzlon has a decent turnaround. Why? Because of the clean energy sector has taken a, because Suzlon was a nifty stock in 2008, right? And it was one of the biggest wealth destroyer. But now why it is turning around? Because of renewable energy, because the sector is in demand. So CCD, if I talk about CCD, sir, if I talk about CCD, I don't even think CCD right now has a any chance, because so many new brands have come. Third Wave have come up pretty well. Starbucks have taken a very good market share. Then Blue Tokai has really come up. So now the point is, how will they shape up? That's the point. Are they doing something different? That is the point actually. Okay. And one more thing, I am not a very big fan of B2C companies. I'm not a very big fan of B2C companies. I've seen B2C companies growing like this and coming down like this as well. So I generally don't like investing in B2C. I generally invest in manufacturing, B2B. So B2C is I'm not a very big fan of B2C companies actually. Okay, I got your point. And my other question is that two companies I have been analyzing. I need your views on that. One is Accuracy Shipping. उसमें I think Massachusetts Institute of Technology का भी बड़ा stake है. And other is Committed Cargo Services. Okay. Accuracy Shipping looks pretty good. Okay. It's a very roller coaster ride, but ठीक है, इतनी छोटी कंपनी में roller coaster ही रहता है. Shipping companies are improving actually of lately, and we have discussed about it. And company again is a very volatile company, from profit to loss. So we have to be very careful. And okay, pretty few quarter goes in losses, few quarters are in profits. So it's a mixed bag. But we cannot expect, मैंने बताया ना, as we cannot expect a very good PE ratio in micro cap companies, similarly we cannot expect a very good quarter every quarter, right? So micro cap companies, you have to take risk as well, but you need to have conviction over the business. If you think the business is pretty good, then only you should dive into it. Now, if I talk about the balance sheet, now the debts are pretty high. ये देखो, ये भी देख लो. The company's total valuation is 110 crores and the debt is 110 crores. Though reserves is also 80 crores, that's pretty good. But ठीक है, चलता है. Debt reserves अच्छे हैं तो. And shareholding pattern देखना पड़ेगा. Anyways,
मेरे को बिजनेस समझना पड़ेगा थोड़ा, व्हाट एग्जैक्टली लॉजिस्टिक में तो है, बट क्या लॉजिस्टिक में भी क्या चीज करती है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट इट्स अगेन SME कंपनी. यू नो ना इट्स SME कंपनी. हेलो, कहाँ गए? कोटियाग इज वेरी गुड कंपनी यार. हाँ, ठीक है. हाँ जी. सो इज योर आंसर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और यू वांट टू आस्क मोर? Rifat, is it done or you want to ask? Okay, Ravi ji, please go ahead here. हेलो सर. हेलो जी. मेरे को दो स्टॉक में आपका व्यू जानना था. बताओ एक तो फर्स्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. बहुत अच्छी कंपनी है. एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. जी हाँ जी, बहुत अच्छी कंपनी है. ये वाली ना, अच्छी कंपनी ओके. है, वेरी नाइस कंपनी. हाँ, मेरा करंटली इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्ट करना था इसमें, इसलिए. अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. देखो मैंने और बताया, दूसरा है टेनफेक इंडस्ट्री. ये कंपनी देखो ग्रो हो रही है ना, जो ग्रो हो रही है देखो 50 से 80 से जो ग्रो हो रही है, मैं भी इसका शेयर होल्डर हूं, तो मुझे पता है अच्छी कंपनी, को दिक्कत नहीं है. टेनफेक भी मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था. अच्छी कंपनी है वैसे तो. ऑब्वियसली का रिजल्ट है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं स्टडी करता रहता हूँ. ठीक है, नॉट बैड, बढ़िया. ओके, थैंक यू सर. ओके. हाँ जी, मनोज जी. sir, one last question. बताइए. Denora, I have picked up a lot, like quite a lot of stake. और स्मॉल कैप है, लेकिन अभी भागा तो है काफी. मैंने 550 में उठाया था, अभी 1600 टच करके 1400 पे रुका है. तो इज इट गुड टू होल्ड ऑन और एग्जिट टाइम? व्हेन आई सी इट आई कैन स्टिल लुक एट लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ तो है. देखो अगेन द पॉइंट इज कंपनी इज गुड, बट कहाँ पे दिक्कत आती है, व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स डिपिंग इन प्रॉफिट्स. सो कंपनी, if you'll see, company was growing pretty nicely, but all of a sudden last quarter company has shown some not a very good results actually. But one quarter you can definitely give a benefit of doubt. Let's wait for other quarter, let September results come in and then take a call. Okay, fair. Okay, so Manik ji, please. गुड इवनिंग. Good evening जी, कैसे हो आप? जी बढ़िया. सभी दोस्तों को भी यहाँ पे गुड इवनिंग मेरी तरफ से. सर मैं एक तो टीना रबर, शायद TINN टीना रबर, एक सर कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी का क्या प्रोस्पेक्ट आप समझते हो आने वाले कमिंग इयर्स में. और क्योंकि रिसाइकलिंग बेस्ड कंपनी है, तो रिसाइकलिंग बेस्ड कंपनी जो होती है वो कार्बन एमिशन को भी कहीं ना कहीं रोकती हैं, और इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम होती है और फिनिश प्रोडक्ट इनका ज्यादा होता है. तो मुझे एक इसका प्रोस्पेक्ट अगर हम डिस्कस करना चाहें आने वाले 2-4-5 साल के हिसाब से, आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? देखो कंपनी अगेन जो टायर्स की जब साइकिल खत्म, लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, तो उसका ये रबर, वो रबर यूज करके कन्वेयर बेल्ट्स बनाते हैं. देन दे जो बिट्यूमेन होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में होता है, जो हम अग्रवाल इंडस्ट्रियल पे करता है, ये वो बिट्यूमेन भी प्रोवाइड करते हैं, उसी से बनता है. तो बिट्यूमेन भी देते हैं, रबर टायर से बनता है बिट्यूमेन भी. हाँ, तो उसी से ही है. और कन्वेयर बेल्ट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं. तो कंपनी, देखो कंपनी के पैरामीटर्स बहुत सॉलिड है, ROE ROC अच्छा है, आप ये भी देखेंगे कंपनी ने एकदम से सडन, आप पिछले आप लोग 2 साल के अंदर ही आप देखो क्या मैसिव रिटर्न्स दिए हैं. क्योंकि अगेन रिसाइकलिंग बिजनेस, ये आप रिसाइकलिंग के इसको वेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो. रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट की, अगर जो वेस्ट हो गया टायर, खत्म हो चुके हैं टायर, उसको रिसाइकल करा जा रहा है. सो बिजनेस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिजनेस इज, कंपनी मेरे घर, मैंने इनफैक्ट मैं जानता हूँ, सुल्तानपुर स्ट्रीट है, यहीं पर इनका प्लांट है, इनका हेड ऑफिस यहीं है. तो अगर आप चाहें, इन्होंने मेरी बात भी हुई है, मैं इनसे मिलने जाऊंगा एक दिन, तो आप चाहें तो आ सकते हैं मेरे साथ मिलने. अच्छा बिजनेस है. डेफिनेटली सर, वुड लव टू डू दैट. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल्स आर प्रीटी ओके एंड द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, मार्जिन्स आर इंप्रूविंग. आप देखो रेगुलरली मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं. तो कंपनी इज शेपिंग अप प्रीटी वेल एंड इनके 5 प्लांट है. अभी इन्होंने रिसेंटली ओमान में प्लांट डाला है और वो भी शुरू हो रहा है. अच्छा सर, वहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है टायर्स को लेके, कार्स को लेके, उनके पॉल्यूशन, उनके एमिशन को लेके. तो इनके टोटल 5 प्लांट है, 5वां प्लांट इन्होंने अभी ओमान में डाला है. तो सर जो भी नॉर्म्स हैं, तो नॉर्म्स को मीट करी होंगे. अच्छी कंपनी है तो ये नॉर्म्स कर पा रही है. मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है. नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए वहाँ पे टायर भी जल्दी घिसते होंगे ना, और वहाँ पे इनको रॉ मटेरियल भी ज्यादा जल्दी मिलता होगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ना मेरा सर आपसे ये है कि सर जैसे आप अच्छी कंपनीज बताते हो और हम देखते हैं वो सारी एक्सेप्शनली ग्रेट होती हैं, पर सर सारी खरीदते खरीदते दम निकल गया सर. तो एक इस पे भी सॉल्यूशन दो
कि जैसे जैसे आप 5,000 में से 50 कंपनी सेग्रीगेट करके हमें बताते हो, उन 50 में से हम 15-20 अपने लिए कैसे सेग्रीगेट कर सकते मैं देखो अभी ना आपसे हैं? ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना सर, कि जब मार्केट फॉल होता है ना, सारी अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। आज मुझे सोना BLW अच्छी लग रही थी, फिर उधर से आपने उसका वीनस पाइप का डाल दिया, फिर उधर मैं देख रहा था कि जेंटेक भी नीचे आ गई। अभी दिमागी काम करना बंद हो गया, तो पैसे भी कभी कभार ऐसे लगते खत्म हो जाएंगे सब में डालते डालते। नहीं, बात आपकी ठीक है। देखो मैं बेसिकली मैं सारी कंपनीज में डालता भी नहीं हूँ पैसा, बट मैं स्टडी करता हूँ। सेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सोना BLW अच्छा कर रहा है, दैट मींस ईवी एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी को स्टडी करना। तो ये है कि मैं अपनी 15, देखो पॉइंट क्या है ना, मैं 15 कंपनी आज भेजूंगा। आपने मेरे से पहले ही पूछा था, मैं नहीं बताया था, बट मैं आज रात को 15 कंपनी भेजूंगा, पक्का हम बता ही नहीं रहे सर, 3-4 मैं बताता हूँ मेरी। देखो अगेन मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बता तो दूंगा आपको। दिक्कत पता क्या आती है कि मेरी जो फेवरेट कंपनी इस टाइम पे है ना, वो सारी स्मॉल कैप्स है। अब मैं बता दूं और सारा पैसा आप स्मॉल कैप में डाल दो, मुझे कई बार डर लगता है सारा स्मॉल कैप में नहीं डालना। मैं डालने की रेडी हूँ, मैं नहीं चाहता सारे स्मॉल कैप में डालने का पैसा, ये दिक्कत है। जैसे केमिकल कंपनी अगर मैं बेस्ट इस टाइम पे जाऊं तो मुझे लगता है क्लीन साइंस बड़ी अच्छी कंपनी है, बट मेरा पैसा सारा यशो में डाला हुआ है, राइट। अब पॉइंट क्या है, क्या मैं चाहूंगा यशो में डालो आप? नहीं, 2,000 करोड़ की कंपनी है, तो दिक्कत ये है। मैंने जेंटेक में अच्छा पैसा डाला हुआ था, अब थोड़ा मैंने प्रॉफिट बुक किया कि वो बड़ी बन गई है। अब मैंने अपोलो में डाल दिया है, अपोलो माइक्रो कैप में, अपोलो माइक्रो सिस्टम, हीमन एक्सप्लोजन मैंने अच्छा डाल दिया है, और शायद थोड़े दिन बाद मैं उससे निकाल के किसी और में डालूंगा, क्योंकि ये कंपनी 10,000 करोड़ की होती है। तो मैं ऐसे खेलता। नहीं सर, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो आपकी अपनी जगह बात ठीक है, आपने 15 में डाला है, वो सारी माइक्रो कैप है। तो ये सर, एक तो पहली बात, आपकी जो भी स्टडी है और जो भी आप कर रहे हो सर, ये आपका कैलकुलेटेड एक रिस्क है। आपको लगता है कि अगर आपने छोटी कंपनी में डाला है, और मैं ये मानता हूँ कि इन 15 में से 5 में आपकी गैम्बल फेल भी हो जाए, और अगर वो 10 में चलेगी ना, तो सर वो 5 तो क्या, वो 50 को कवर कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो इसमें कैलकुलेटेड रिस्क है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। और सर बिजनेस हम रोज करते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे सर रोज कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं लेते हैं। कुछ उसमें से अच्छे चले जाते हैं, कुछ उसमें से फेल हो जाते हैं। तो इट इज सर पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ जी, नहीं सर, मैं आपको भेज दूंगा अपनी, मैं बता दूंगा 15 को। देखो अब जैसे मैंने KPIT था, KPIT मैंने 250 पे उठाया था, तो KPIT अब लगाओ कि मैंने, अब वो 5 टाइम्स हो चुका है मेरा। तो मैंने क्या किया था, मैंने तकरीबन, अगर मैंने लगाए थे, आज वो मेरे जब 10 लाख हो गए, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख निकाल लिया जो मेरे प्रॉफिट और मैंने इन्वेस्ट रखा हुआ। तो मैं ऐसा सर अभी वो ग्रो हो रही है। आज ही शायद मेरी आपसे बात हो रही थी, उसकी ऑर्डर बुक है लगभग मेरे ख्याल से कितनी सर, 15,000 करोड़ की है, कितनी की ऑर्डर बुक इसके भी? KPIT की बात कर रहा हूँ। अच्छा, KPIT कितनी है सर ऑर्डर बुक? ऑर्डर रिस्की कंपनी, रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए मैं इसकी KPIT नो सर, KPIT के प्रॉफिट भी बड़े अच्छे हो गए। आप देखो ना, KPIT तो बहुत बड़ी कंपनी बन गया। आप ये देखो, आप इट्स नाउ 30,000 करोड़ कंपनी, एंड इनका प्रॉफिट देखो कैसे ग्रो हो रहा है। नाउ इट्स क्वार्टरली प्रॉफिट ही 134 करोड़ का हो चुका है। तो अलग लेवल पहुंच गया है। इसको हमने 250 में हमने लिया था, आज 4 टाइम्स, 4.5 टाइम हो चुका है। लेटेंट भी बड़ी अच्छी कंपनी है सर, मेरे को लेटेंट भी बड़ी पसंद है, ये भी बड़ी भागेगी। ये कितना कैप है सर इसका मार्केट कैप? 8,000। वेरी गुड। कम से कम यहाँ से 3x जा सकती है अगर जेंटेक के कंपैरिजन में कहीं जाएंगे तो। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। चलो सर, थैंक यू, आई विल वेट। चलो ठीक है जी। ओके अनीश जी, प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। बोल रहे हैं सर, जैसे कि अभी मार्केट में करेक्शन वगैरह आई है, तो 2-3 जो कंपनीज जैसे अपने ट्रैक कर रहे हैं, गार्डन रीच एंड मैज़ेगॉन डॉक वगैरह, तो वो सब जैसे जो आप आज बता रहे थे फिबोनाची सीरीज के बारे में, तो अभी 23%, और आई थिंक मैज़ेगॉन डॉक 23। मैज़ेगॉन भी अच्छा गिर गया है। कितना हो गया मैज़ेगॉन भी? वापस 100 से आ गया 1800। आप लगाओ, 20% ज्यादा है भी। 23% is a good time to put your first installment if you have missed the rally, and the second installment comes at 38%.